जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों? राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती। इसमें साथियों अब एक और न्यूज निकल के आई हुई है। कैसी न्यूज आई है दोस्तों? ये न्यूज अखबार की है, दैनिक भास्कर की है दोस्तों। इसमें जो भी बात हुई है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, एकदम सरल और आसान भाषा में समझाया जाएगा दोस्तों। जो भी बातें हैं, संपूर्ण बातें यहाँ करने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार में। चलिए देखते हैं फटाफट से क्या न्यूज आई है। देखो, पद है सफाई कर्मचारी का और काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ करके, तो इन सबको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। यदि ये अपना काम छोड़ करके दूसरा काम कर रहे हैं तो इनको वही काम दिया जाएगा जो इनका पद है साथियों। मान लो अब बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो सफाई कर्मचारी के पद पर हैं, नगर पालिकाओं में लग रहे हैं, गवर्नमेंट हैं वो, और काम क्या कर रहे हैं भाई? काम कर रहे हैं ऑफिसों में बैठ करके। तो यही न्यूज आई है कि उन ऑफिस वालों को वहां से हटा करके सफाई का ही काम करवाया जाएगा कि भाई सफाई का ही काम करो आप, ये ऑफिस में बाबूजी मत बनो आप, ठीक है ना। तो ये न्यूज आई है। और अब जो है भर्ती है 2023 की, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको सफाई कर्मचारी का पद है और वहां पे ऑफिसों में आप बैठ जाओ और कुछ काम करने लग जाओ। ये चीज नहीं कर सकते हो अब आप, ठीक है ना। तो इसी की न्यूज है। चलो देखते हैं साथियों। जोधपुर में अधिकारियों की बैठक हुई। जोधपुर में हुई बैठक अधिकारियों की, उसमें दिए गए हैं निर्देश। क्या निर्देश दिए गए हैं? कि नगर पालिकाओं में जिनको सफाई कार्य से हटाकर दूसरा काम दिया गया है उस व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। यानी कि नगर पालिकाओं में जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो अब और ही कुछ काम कर रहे हैं। कोई वैसा काम कर रहा है, लिखा पढ़ी का कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई वैसा सहायक के रूप में काम कर रहा है, कोई अपने वहां पे बैठ जाते हैं, काउंटर पे बैठ जाते हैं, ये काम कर रहे हैं। पद है उनका सफाई कर्मचारी का, काम नहीं कर रहे हैं सफाई कर्मचारी का वो। तो इस प्रकार से जो ऐसे भाई हैं उनकी व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। यदि इस पर अधिकारी निर्णय नहीं लेते हैं तो मुख्यमंत्री को सूचित किया जाएगा कि भाई जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पर गौर नहीं करते हैं, इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि अरे रहने दे यार, लग रहे हैं जिनको लगने दे, क्या हो गया, आगे से कर लो तुम, आगे से अब जो भर्ती आई ना इसमें लगा लेना तुम्हारे नियम कानून कायदे। अब तो जो चल रहा है वो चलने दो, रेल को अपने कर रहे हैं जो करने दो, क्यों किसी का वो करो और ये करो। रिश्तेदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, बहुत सारे साठ गांठ में है ऐसे। तो इस बात से मान लो अधिकारी कर भी दे, लय मारूम कर ले कि चलो छोड़ो अब की बार होगा इसमें कर लेना, तो फिर वो क्या करेंगे? भाई अधिकारी तो मान नहीं रहे हैं, इस बात से सहमति नहीं है, इनके भी रिश्तेदार हैं तो ये तो नहीं करेंगे। तो फिर ये बात मुख्यमंत्री साहब को अवगत करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री को बताया जाएगा कि इस प्रकार से ये लग रहे हैं साहब, इनको या तो हटाओ या फिर इनको दूसरा काम है ना वो मत करने दो, खुद का ही काम करने दो, ठीक है। डी ग्रुप वाला। अच्छा, 2018 की भर्ती में जो गलतियां हुई थी वो इस बार नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, 2018 में जो गलती हुई थी वो गलती 2023 में नहीं होने वाली है, कतई ही नहीं होगी, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है गलती होने की। क्यों? क्योंकि जो 6 पैरामीटर के प्रैक्टिकल को पास करेगा उसका चयन 2023 सफाई भर्ती में होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो प्रैक्टिकल है तुम्हारा ट्रेड टेस्ट हो रहा है, इस ट्रेड टेस्ट में जो पास होगा उसी का सिलेक्शन होगा। बाकी कोई 2018 में क्या हुआ था? 2018 में क्या हुआ था? लॉटरी वाला सिस्टम था। क्या था साथियों? लॉटरी वाला सिस्टम था। गोटियां उछाड़ी गई, पर्चियां उछाड़ी गई कि भाई किसका जो पर्ची में निकल गया उसका नंबर आ गया, जो नहीं आया जिसका नहीं आया, ठीक है ना। वो अपन नहीं खेलते हैं, आल्टोस करते हैं, पट है चित है तो बोलते पट, तो पट है तो तेरा, चित है तो मेरा, तो पट है तो बस आ गया भाई इसका नंबर, नहीं है, नहीं पट आता तो नहीं आता। तो ये चीज थी पहले तो 2018 में, तो वैसे ही चल रहा था।
लेकिन अब तो बहुत कुछ बदलाव हो गया है ना साथियों इसमें। अब तो पार्कों की सफाई करवाई जाएगी, सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, नालों की सफाई, शौचालय, लाइट, बाथ साफ करने पड़ेंगे, टैंक साफ करने पड़ेंगे, कुंडे साफ करने पड़ेंगे, गटर साफ करने पड़ेंगे। इनमें तुमको शामिल किया जाएगा और ये इनमें से कम 4-5 काम आपसे करवाए जाएंगे और वो जहां पे काम करवाएंगे वहीं आपको काम करना पड़ेगा। वो जो ट्रेड टेस्ट लेंगे वही आपको देना पड़ेगा। वो कहेंगे कि इसकी सफाई करके आओ तो उसी की सफाई करनी पड़ेगी। नाले में उतारेंगे तो नाले की सफाई करो, शौचालय में उतारेंगे तो उसकी सफाई करो। जो भी वो करवाएंगे वही करना पड़ेगा और उसमें जो पास होगा उसी का सिलेक्शन होगा ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। दोस्तों इस नियम को लगाने का उद्देश्य क्या था, इस नियम को क्यों लगाया गया दोस्तों, कि भाई जो लोग बहुत सालों से संविदा पर काम कर रहे हैं, अनुबंधित काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, नगर निगमों में, ग्राम पंचायतों में बहुत सालों से काम कर रहे हैं दोस्तों, वो किस उम्मीद से लग रहे हैं, अरे कदे न कदे पक्का मैं हो ही जावांगा, परमानेंट हो ही जावांगा। और परमानेंट कब हो, जब कोई भर्ती आए तब उनको कुछ छूट मिले तब वो परमानेंट हो। अब वैसे परमानेंट हो नहीं पा रहे हैं तो फिर इस भर्ती में भी लाभ नहीं मिल रहा है उनको, तो क्योंकि उनको तो कोई बात ही नहीं हो रही है कि भाई संविदा कर्मियों को लेंगे या नहीं ले। इसी वजह से तो कहा गया है कि पहली प्राथमिकता सरकारी जो कर्मचारी लगे हुए हैं, संविदा पे लगे हैं, उनको मिलेगी। इसका मेन कारण यही है कि भाई उनको इसीलिए प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वो परमानेंट हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए। ठीक है ना साथियों, तो ये बात थी इस जो अखबार की कटिंग में। संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आई होप अब यदि जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती है तमाम आपके साथ शेयर की जाती है एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों। ठीक है ना, तो फिर मिलूंगा आपको एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।